Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our yesterday's topic, that is hybridization. आज हम hybridization में shape of the molecules के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो पिछले क्लास में हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक पढ़ा था. तो आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ ईथेन. कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनमें किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. शेप ऑफ ईथेन. ईथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C2H6. तो इस ईथेन मॉलिक्यूल में व्हाट इज दिस कार्बन जो है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2. एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 and in fact 2pz1. So this S and P, this, क्योंकि ईथेन में दो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों कार्बन मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं. और जो हमारे पास जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे डायरेक्ट themselves towards the corners of the regular tetrahedron and incline to each other at an angle of 109 degrees 28 minutes. क्या होता है, ये जो excited state electronic configuration of carbon is this. तो these 1s and 3 orbitals they hybridize forming 4sp3 hybridized orbitals. ये बनाता है इस 1 कार्बन. इसी तरह दिस इज फर्स्ट कार्बन नंबर 1. तो कार्बन नंबर 2 जो है, इट आल्सो फॉर्म्स 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. तो जब ये 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो these hybridized orbitals are inclined or directed towards the corners of a regular tetrahedron. जिस तरह हमने कल पढ़ा था, this is one, this is the regular tetrahedron. These are sp3 hybridized orbitals. इसी तरह दूसरे कार्बन में भी like this. यहाँ एक और p ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक और p ऑर्बिटल है. This is again a p orbital. So these are sp3 hybridized orbitals of second carbon. तो ये sp3 hybridized orbital दूसरे sp3 hybridized orbital के साथ ओवरलैप करता है और यहाँ से sp3 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है. क्या बन जाता है? sp3 सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ से क्योंकि ईथेन में 6 हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ लिंक होते हैं और 3 हाइड्रोजन एटम दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं. यहाँ पर 1s और 2p, 1s और sp3, यानी दिस इज हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है.
ये sp3, ये तो sp3 ऑर्बिटल है, दिस इज आल्सो sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3, सिमिलरली दिस इज sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3। तो दिस इज 1s, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, वो इसके साथ ओवरलैप करके sp3s सिग्मा बॉन्ड बनाता है, sp3s सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आता है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये जो इथेन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इथेन मॉलिक्यूल में वेरियस बॉन्ड पैरामीटर्स आर फाउंड टू बी एज फॉलोज। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन, यानी यहाँ हम इथेन मॉलिक्यूल की शेप बनाते हैं। अब दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पाइकोमीटर, दिस बॉन्ड लेंथ इज कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना है 154 पाइकोमीटर। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, ये है बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इट इज 110 पाइकोमीटर। each HCC और HCH बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल HCH या HCC, ये बॉन्ड एंगल्स जो है ये किसके बराबर है 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। each HCC और HCH bond angle is equal to 109 degree 28 minutes. तो दिस वाज ऑल अबाउट इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल में हमने क्या देखा, each of the two carbon atoms undergo sp3 hybridization। जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जो 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनमें से कार्बन 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 के दरमियान sp3 ओवरलैपिंग हो जाती है और बना वहाँ से बनता है sp3 सिग्मा बॉन्ड। और जो बाकी 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो तीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इससे हमारा ये इथेन मॉलिक्यूल बनता है। और इथेन मॉलिक्यूल की शेप जो है दैट इज टेट्राहेड्रल। क्या शेप है, टेट्राहेड्रल शेप with bond angle of 109 degrees 28 minutes. Now ethene molecule C2H4, यहाँ पर भी जो 2 कार्बन एटम्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2 excited state electronic configuration 1s2 2s1 x1 2p y1 2p z1। तो यहाँ पर एक काम क्या होता है, ये कार्बन इस इथेन मॉलिक्यूल में थोड़ा जो डिफरेंट तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन करता है ये कार्बन एटम्स। इसमें यहाँ सिर्फ 1s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और ये जो 2pz है
ये 2p z ऑर्बिटल, एक कार्बन एटम का, और 2p z ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम का, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट प्ले नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ एक मतलब फिर रिपीट करता हूँ, इस इथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है उसमें सिर्फ एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और जो 2pz ऑर्बिटल है दैट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। तो होता क्या है इसमें, दिस इज, ये है 2s ऑर्बिटल, जिस 2s ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2px, ये प्लस 2px, दिस इज 2py and this is 2pz, 2px, 2py, 2pz, this is 2s। ये आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। 2pz जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, सिर्फ ये दो, ये तीन, ये जब हाइब्रिडाइजेशन करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ये इसका शॉर्ट लूप, ये है इसका शॉर्ट लूप, ये है इसका शॉर्ट लूप। This is sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbitals। तो यहाँ क्या होता है, ये जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे लाई इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऐसे होंगे, एक इस साइड में, एक दिस साइड, वन इज दिस, पर दिस इज प्लेन, एक ऑर्बिटल है ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो दे आर इन ए प्लेन, ये एक प्लेन में आते हैं। और ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आता है। तो सिचुएशन इस तरह बन जाती है। तो उसके बाद इसी तरह दूसरे कार्बन एटम में, इसी तरह दूसरे कार्बन एटम में होता है। कैसे? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी बनाते हैं यहाँ हम। तो दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दिस एंड दिस। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक सेकेंड, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, पहले हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते, दिस इज आवर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। This is 1, this is second, and this is third. These three orbital, these are sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, s, ये एक, ये दो, ये तीन, तो तीन ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। दीज आर दोज थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये
ये और ये, दिस इज sp2, 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 एंड दिस इज 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर में ये दो ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड है। तो इसी तरह दूसरे कार्बन में भी होता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ हम फिर अब ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब तो यहाँ ओवरलैपिंग यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। कैसे? ये हम एक कार्बन बनाएंगे, एक कार्बन एटम, पहले हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। दिस इज आवर अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह दूसरे कार्बन में भी हम पहले अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। तो उसके बाद हम बनाएंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहाँ पर भी एक, दो, तीन। तो दिस इज sp2, 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 दिस इज ऑल्सो sp2, sp2। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। दिस आल्सो ओवरलैप्स विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। So this orbital overlaps with 1s orbital of hydrogen. This also overlaps with 1s orbital of hydrogen. तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, 2pz, ये करते हैं एक काम, ये आपस में साइड वाइज या साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वेज ऐसे। जिसे यहाँ पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। यहाँ एक पाई बॉन्ड बनता है। दिस इज पाई बॉन्ड बिलो द प्लेन, दिस इज पाई बॉन्ड अबव द प्लेन है, लेकिन पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही बनता है। तो अब हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। दिस इज द इथेन मॉलिक्यूल, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो यहाँ इसने पाई बॉन्ड बना है, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above the plane, pi electron cloud above the plane। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक ही प्लेन में है, दिस मॉलिक्यूल इज इन वन प्लेन, दैट्स व्हाई दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर। और इथेन मॉलिक्यूल इज, इसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल की जो शेप है दैट इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर with a bond angle of, with a bond angle, इसका bond angle
इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है। बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ है 134 पाइकोमीटर। तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 109 पाइकोमीटर। ये जो इसकी बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है 109 pm। तो इसकी बॉन्ड लेंथ है 134 पाइकोमीटर। दिस वाज ऑल अबाउट ethene molecule. We'll take ethyne molecule. Ethyne molecule में the molecular formula of ethane is C2H4. In ethyne molecule, each carbon atom undergoes sp hybridization, यानी एक s और एक p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेकर 2sp hybridized orbitals बनाते हैं, and the unhybridized 2px and or 2py and 2pz orbitals, they overlap sideways with the 2py and 2p unhybridized 2py and 2pz orbital of another carbon atom, forming 2 pi bonds इस तरह, यानी 1s plus this is our px or this is py and this is pz s or 2s 2px 2py 2pz. So these two orbitals hybridize, forming sp 2 है sp hybrid orbital like this, इस तरह। This is sp और this is sp। और जो दो the two unhybridized, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है उनको भी यहाँ बनाएंगे हम, यहाँ पर दिस इज नीचे this is 2py 2pz, these are unhybridized। इनको मुझे डैश से दिखाना, इनको हम ऐसे दिखाएंगे। These are unhybridized py 2py and 2pz orbitals. These are hybridized sp orbitals. तो अब ये this is the behavior of one carbon atom. The other carbon atom in ethyne molecule shows similar behavior. उसमें भी इसी तरह का behavior होता है, यानी 2 atomic orbitals hybridize to form 2 sp hybrid orbitals,
and the other two, that is 2py and 2pz orbitals remains unhybridized, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट प्ले नहीं करते। तो उसके बाद यहाँ पर हम मॉलिक्यूल एज ए होल बनाएंगे, ओवरलैपिंग दिखाएंगे। मैं छोटा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर sp, एक कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और sp sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके sps सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ sp सिग्मा बॉन्ड, यहाँ sps सिग्मा बॉन्ड, sps सिग्मा बॉन्ड। दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड, ये दे ओवरलैप साइडवेज ये ओवरलैप करते हैं लाइक दिस। तो बनाते हैं 2 पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। दिस इज द फाइनल शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इट्स शेप इज लीनियर, इसकी शेप जो है वो लीनियर होती है विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री बॉन्ड है। तो जहाँ तक बॉन्ड लेंथ का सवाल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 120 पाइकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 108 पाइकोमीटर। तो HCC, यानी ये HCC बॉन्ड एंगल इज 180 degree. I think this is enough for today. Dear students, we will meet tomorrow again. Until then, have a nice day.